हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग को बताएंगे प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ या जितने भी खनिज पदार्थ है, मिनरल्स है, उनसे संबंधित आप टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। तो बताना फ्रेंड्स आपको कि कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील नहीं है, यानी कि वसा में विलय नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन सी। ये वसा में घुलनशील नहीं है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। हम आपको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, जो विटामिन है इनका खोज किया था कौन? फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। तो वसा में कौन है, जल में कौन है, हम आपको बता दे रहे हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है, मतलब फ्रेंड्स आप लोग इसे याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो ए, डी, ई, के, एडेक, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर वहीं पूछा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, जल में विलय कौन सा विटामिन है, तो हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। चाहे विटामिन बी में तो B1, B2, B3, B6, B12 आ जाए, ये सभी जल में घुलनशील है। और विटामिन सी, तो आप याद रखिएगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आप सभी फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो बताना आपको फ्रेंड्स कि जो 14 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनमें वृद्धि के लिए किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन में आपको दिया प्रोटीन दिया है, विटामिन दिया है, वसा दिया है, दूध दिया है। तो इसका आंसर आप बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि के लिए। चूँकि देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए प्रोटीन एक अणुओं का जटिल समूह है जो शरीर में जितने भी जरूरी काम है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। जैसे जिस तरह देखिए ये बाल हुआ, नाखून हुआ, हड्डी हुआ, मांसपेशी हुआ, इनको बनाता है कौन? प्रोटीन। और प्रोटीन ऊतकों और अंग का जो जितने भी अंग है उनका आकार भी कौन देता है? प्रोटीन। तो ये सभी मामलों में प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। खासकर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनमें वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जो मतलब ज़रूरी है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी सब चीज़ है, विटामिन, दूध, वसा, सब चीज़ है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में और पूछ दिया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे में वो अधिक मात्रा में जरूरी है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम आपको उससे भी बता दे रहे हैं। देखिए प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है हम वो बता दें। पहला तो होगा क्वासियोरकर और दूसरा होगा मरासमस। ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से ही होता है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मरासमस रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और जाके या क्वासियोरकर रोग किसके कारण होता है, तो वो भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये दोनों रोग याद रखिएगा, क्वासियोरकर और मरासमस, ये दोनों प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और प्रोटीन का जो पाचन होता है अंतिम रूप से पूर्ण पाचन, वो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, और इसके पाचन में मदद करता है पेप्सिन। आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सीमेंट और अस्थियां जो हड्डी होते हैं फ्रेंड्स, दोनों में ही विद्यमान तत्व है। कौन कौन बताना फ्रेंड्स कि जो सीमेंट और हड्डी दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपके हिसाब से मारिएगा। ऑप्शन में आपको दिया सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कैल्शियम। कैल्शियम दोनों में विद्यमान है, सीमेंट में भी और अस्थि में भी। इसके अलावा सिलिकॉन तो मतलब हड्डी में होगा नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दोनों में कौन है, सीमेंट और अस्थि दोनों में, तो कैल्शियम ही होगा। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि खट्टे फलों का एक समूह जो समृद्ध स्रोत माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। कौन जो है जो खट्टे फलों का स्रोत है। ऑप्शन में आपको दिया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन सी। ये खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत माना जाता है। आपको याद नहीं होगा कि जितने भी खट्टे फल हैं उनमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो उनमें विटामिन सी पाए जाते हैं। जितने भी खट्टे फल हो उनमें कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है, हम पहले भी बता दिए। विटामिन बी और सी दोनों किस में घुलनशील है, जल में। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग होता है। कौन, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आप इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और इनकी कमी से रतौंधी होता है, और उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, कमी से रतौंधी रोग होता है। अब डी तो पता है, उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और डी की प्राप्ति कहाँ से होती है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। आप इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब विटामिन बी तो आप लोग पता है, रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, डी कमी से रिकेटा से। तो आप लोग बहुत मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए बी सी डी, आप सभी को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डॉट डॉट की कमी है। तो बताना फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति को रिकेट्स का रोग हो चुका है, रिकेट्स रोग हो चुका है, तो उस व्यक्ति में किसकी कमी होगी, किस विटामिन की कमी होगी। ऑप्शन में आपको दिया विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। हम पहले भी बता दिए कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिकेट्स रोग अगर व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति में कौन सा विटामिन की कमी होगा, विटामिन डी की कमी होगा। और विटामिन डी कहाँ पाया जाते हैं फ्रेंड्स, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। आप इसे याद रखें। मछली के लीवर में भी पाया जाता है, कॉड जो होता है उनके तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो आप सबको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। फ्रेंड्स आपको बताना, जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उनके अवशोषण को बढ़ाता है कौन सा विटामिन। ऑप्शन में आपको दिया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन B6। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन डी। तो विटामिन डी ही हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और हम लोग मतलब शरीर में जो हड्डी है उनमें हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाए जाते हैं। और नहीं कहा था कि मतलब धूप लेना चाहिए, बच्चा का सबका हड्डी मौजूद होता है, तो धूप से ही हम लोग मतलब क्या मिलता है, कैल्शियम, जिससे हम लोग शरीर का हड्डी मजबूत होता है। हम पहले भी बता दिए थे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और ये कहाँ से प्राप्ति होती है इससे, विटामिन डी की प्राप्ति, तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के धूप से, मतलब जो प्रकाश निकलता है धूप से उससे, और जो मछली के लीवर का जो तेल होता है कॉड, वो उससे विटामिन डी की हमें प्राप्ति होती है। और हम लोग के शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कौन करता है, विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। तो ए बी सबका तो बता ही दिया, आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चूँकि फ्रेंड्स अब देखिए, आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, 10 क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि पेलाग्रा डॉट डॉट की कमी के कारण होता है। फ्रेंड्स ये जो रोग होता है पेलाग्रा रोग, ये किसके कमी के कारण होता है, पेलाग्रा रोग। ऑप्शन में आपको दिया राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक, फोलिक एसिड, नियासिन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, नियासिन। तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। और इस रोग में फ्रेंड्स देखिए, त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होता है वो हो जाता है, दस्त आने लगता है, भ्रम जो होता है ना, भ्रम वो होने लगता है पेलाग्रा रोग में। और ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये नियासिन की कमी से कारण होता है। आप सोचेंगे नियासिन क्या है, तो फ्रेंड देखिए, विटामिन B3 जो है उनका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। इन्हीं के कमी के कारण शरीर में पेलाग्रा रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, त्वचा से संबंधित रोग होता है, भ्रम आने लगता है, दस्त होने लगता है, ये सभी पेलाग्रा रोग के लक्षण है। और किसके कमी के कारण होता है, नियासिन। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन B3 का। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी विटामिन 6 चैप्टर में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल से संबंधित है, इसलिए सारे क्वेश्चन उसी से संबंधित होंगे। क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन क्या है। ऑप्शन में आपको दिया एंटीबायोटिक, रंजक पदार्थ, विटामिन, पौधा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन है। राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है। और राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अब B3 पिछले वाला क्वेश्चन बताते हैं, B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। इससे कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है शरीर में। यहाँ पे पूछ रहा है कि राइबोफ्लेविन क्या है। एक तो बता दें विटामिन है, राइबोफ्लेविन क्या है,
विटामिन है और ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B2 का। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। आप इसे याद रखिएगा। विटामिन का मतलब जो खोज किया था, फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। ये 2 तरह के होते हैं, हम पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए सही को, आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो बताना है फ्रेंड्स कि किस विटामिन के कारण हम लोग के शरीर में रक्त जमता है, जमाने में मदद करता है, कौन सा विटामिन। ऑप्शन में आपको दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन के। तो विटामिन के कारण रक्त का जो थक्का होता है वो जमता है। रक्त का जो जमने में मदद करता है कौन सा विटामिन, विटामिन के। कौन सा विटामिन, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आप इसे याद रखिएगा। ए बी सी के बारे में बता दिए हैं सभी क्वेश्चन को। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन का रंग, आप उसे भी याद रखिएगा। पत्ता का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। आप इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सहायता नहीं करता है। आपको बताना है कि विटामिन किस में सहायता नहीं करता है। ऑप्शन में आपको दिया ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में, आवेजक के रूप में, रोगों से रक्षा करने में, पाचन क्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में ये सहायता नहीं करता। जो विटामिन है फ्रेंड्स, ये ऊतक में जो एंजाइम होता है उनका निर्माण नहीं करता विटामिन। इसके अलावे जो उपापचय में आवेजक के रूप का काम करता है, रोगों से रक्षा करता है विटामिन, पाचन क्रिया में मदद करता है विटामिन, और इसके अलावे जो वृद्धि में विकास में भी सहायता करता कौन, विटामिन। आप इसे याद रखिएगा। लेकिन ये नहीं करता, एंजाइम का निर्माण ये नहीं करता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चन जो कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से संबंधित था, हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दिए ताकि फ्रेंड्स हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स हमें एक फेसबुक में पेज बना है करेजी जीएस अड्डा के नाम पर, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम मतलब नए नए वीडियो को डालते रहते हैं ताकि और भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद अगेन।